दोस्तों, गुड़हल पर फूल न खिलने, पत्तियां पीली पड़ने, कलियां झड़ने के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे कि पानी का असंतुलन, पोषक तत्वों की कमी तथा कीट और फंगस। अगर इन 3 बातों का ख्याल रखा जाए तो गुड़हल का पौधा सालों साल चलता रहता है, क्योंकि यह परमानेंट फ्लावर प्लांट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं गुड़हल के केयर की कुछ खास टिप्स शेयर करने वाली हूँ और साथ में मैं 2 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से गुड़हल का पौधा हरा भरा रहेगा, उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और आपके गुड़हल के पौधे पर कीटों का अटैक भी नहीं होगा। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, गुड़हल के पौधे की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा बड़ा प्लांट होता है, तो इसलिए अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो बड़े कंटेनर का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक 20 लीटर की बकेट में गुड़हल का पौधा लगा करके रखा हुआ है और यह देसी गुड़हल का पौधा है और 5 वर्ष पुराना है और यह मेरा पौधा लगातार ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों, गुड़हल की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करें और मिट्टी में हमेशा नमी बना करके रखें। मिट्टी को ज्यादा ड्राई ना होने दें। जब मिट्टी ज्यादा ड्राई हो जाती है और गमले में पौधा आपका लगा रहता है तो पौधा मुरझाने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और कलियां गिरने लगती हैं। यहीं पर दोस्तों, ओवर वाटरिंग से भी बचना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, पानी इतना ही डालें जिससे कि मिट्टी में ऑब्जॉर्ब हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट में मिट्टी में पूरा पानी ऑब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। जल भराव नहीं होना चाहिए, मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी दलदली हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और जड़ें सड़ने लगती हैं, पौधा पूरी तरीके से स्ट्रेस में चला जाता है। ऐसी कंडीशन में भी कलियां भी झड़ती हैं, पत्तियां भी पीली पड़ती हैं और आपका पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हरा भरा बना रहे, अच्छी खासी फ्लावरिंग देता रहे, तो पानी का संतुलन बना करके रखें। यही धूप की बात करें दोस्तों, तो गर्मी का महीना चल रहा है, वैसे तो बरसात का महीना है, लेकिन मेरे यहाँ तो बरसात हो ही नहीं रही है, बहुत हल्की फुल्की कभी कभार हो रही है, तो धूप यहाँ बहुत कड़ी है। तो इसलिए मैं दोनों टाइम अपने पौधे में वाटरिंग करती हूँ। दोनों टाइम अगर मैं वाटरिंग नहीं करती हूँ तो पौधा मुरझाने लगता है, क्योंकि पौधा काफी बड़ा है तो इसमें पानी भी ज्यादा अब्जॉर्ब होता है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो उस हिसाब से पानी दीजिए। बहुत ज्यादा पानी में भी पौधा नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लगातार अगर बारिश में पड़ा है पौधा, आपके यहाँ ज्यादा बारिश हो रही है, तब भी मिट्टी दलदली हो जाती है और पौधा खराब होने का चांस रहता है। गुड़हल की जड़ों में सिर्फ पानी देने की अपेक्षा अगर आप शावरिंग करते हैं तो और अच्छा होता है। मैं तो अपने पौधे पर जरूर शावरिंग करती हूँ डेली, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है कि पत्तियों के माध्यम से भी पानी ग्रहण कर लेता है पौधा और अगर इसपे मिली बग्स वगैरह आते हैं तो वो डेली के डेली धुलते रहते हैं, तो फिर इसपे फैलने नहीं पाते हैं, क्योंकि मिली बग्स का फैलाव बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा अगर इसमें लग जाते हैं थोड़े ही दिनों में, 2-3 दिनों में ही अगर इस पे रह गए तो पूरी टहनियां इसके कब्जे में आ जाती हैं और फिर ये पौधा खराब होने लगता है। क्योंकि मिली बग्स जो होते हैं ये पौधे के रस को चूसते हैं, इससे पौधा हमारा बेजान हो जाता है, खोखला हो जाता है, फिर पत्तियां भी पीली पड़ती हैं, कलियां भी झड़ती हैं और पौधा पूरी तरीके से डेड हो जाता है। और मिली बग्स को ले आने वाली होती हैं चींटियां, तो सबसे पहले आपको चींटियों को आने से रोकना होगा, क्योंकि चींटियां जो होती हैं मिली बग्स को खाती हैं, इनका भोजन है, इसीलिए वो ले आकर के पौधे की टहनियों पर रखती हैं। गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स के अलावा और कई कीटों का अटैक होता है, जैसे कि एफिड्स हैं, माइट्स हैं, तो इन सबसे सुरक्षा के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नीम ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले एक चीज जरूर जान लेना चाहिए कि क्वांटिटी कितनी है। 1 लीटर पानी में आप 1-2 चम्मच मिला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक पत्ती पर छिड़क कर टेस्ट करना होगा कि ये मात्रा सही है या नहीं। अगर 1 घंटे में पत्ती का कलर नहीं चेंज होता है, पत्ती मुरझाती नहीं है, तब आप जान लीजिए कि जो आपने घोल बनाया हुआ है ये सही है और आप अपने पौधे पर बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पत्ती में किसी प्रकार का चेंज आता है तो आपको समझना चाहिए कि पानी में ऑयल की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो आपको और ज्यादा पानी डालकर उसको डाइल्यूट करके फिर इस्तेमाल करना है। नीम ऑयल जो होता है बहुत ही परफेक्ट होता है कीटों के लिए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से कीटों को रिमूव कर देता है। आप चाहें तो नीम की पत्तियों से फ्री में कीटनाशक बना सकते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगी कि किस तरीके से नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाया जाता है। बहुत ही आसान होता है बनाना। मैं तो अक्सर यही बना करके इस्तेमाल करती हूँ। मैं नीम ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर आपके पौधे पर कीटों का अटैक नहीं हुआ है, फिर भी आप 1 महीने में, 15 दिन में कभी कभार ऐसे ही नीम ऑयल या नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे किचन में है, घर में है, इन सब चीजों से भी कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हल्दी पाउडर, इनो, शैम्पू वगैरह। वैसे तो गुड़हल के पौधे को ज्यादा धूप की आवश्यकता होती है। अगर सर्दी का सीजन है तो आप पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। जितनी ही धूप में पौधा रहता है उतनी अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन अगर आपके यहाँ, मेरे यहाँ की तरह बारिश नहीं हो रही है, तो सिर्फ सुबह की 2-3 घंटे की धूप पर्याप्त होती है। पूरे दिन के धूप में पौधा मुरझाने लगता है, पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि बहुत ही कड़ी धूप हो रही है। और दोपहर की जो धूप होती है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए हार्मफुल होती हैं। इसलिए दोपहर की कड़ी धूप से पौधों को बचाएं। अब दोस्तों, मैं जो 2 चीजों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये है फर्टिलाइजर और कीटनाशक। ये दोनों ही चीजें लगभग फ्री की हैं। जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये मैंने सब्जियों के छिलके और जो किचन वेस्ट होता है, इन सब से बनाया हुआ है। और ये बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट खाद है। कंपोस्ट खाद में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो किसी पौधे के समग्र विकास के लिए जरूरी होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक वगैरह सभी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। क्योंकि जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो इसमें तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अलग-अलग तरीके की सब्जियों के छिलके होते हैं। कुछ सड़ी गली इसमें छिलके सब्जियां होती हैं, जैसे केले के छिलके, नींबू के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके। तो ये सब बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ में मैंने इसमें गोबर की खाद भी मिलाया हुआ था, गोबर मिलाया था, तो ये साथ में बढ़िया कंपोस्ट तैयार हुआ। इसमें गुड़ भी मिलाया जाता है। इसमें गुड़ मिलाने से डिकम्पोस्ट जल्दी होता है और फास्फोरस वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है। गुड़ में आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसमें मैंने कॉफी पाउडर भी मिलाया था। काफी कुछ मैंने इसमें मिला करके बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट खाद तैयार किया है। इसे बनाने के लिए दोस्तों, एक बकेट में मैंने पानी ले रखा है। ये कम से कम है 8-10 लीटर पानी है। और इसके लिए यहाँ पर मैंने 400-500 ग्राम ये कंपोस्ट खाद ले रखा है। इतना मैं एक पौधे के लिए नहीं बना रही हूँ, इतना एक साथ में बना ले रही हूँ। इसको अभी और डाइल्यूट करूंगी और कई पौधों में इस्तेमाल करूंगी। अगर आपका कंटेनर 18 इंच का है, इसके लिए आप 1 मुट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मुट्ठी पर्याप्त है। पौधे के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसको करना चाहिए। अगर आपका पौधा काफी बड़ा है, जैसे कि मेरा भी पौधा काफी बड़ा है, तो इसके लिए आप 2 मुट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे में आपको लग रहा है कि न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा कमी है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा हरा भरा नहीं है, तब आपको ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि 2 मुट्ठी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा ठीक तरीके से चल रहा है तो आपको क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पौधा भी खराब होने लगता है। आपका पौधा अगर अच्छी खासी फ्लावरिंग दे रहा है, हरा भरा है, तो निश्चित रूप से उसमें पोषक तत्वों की विशेष कमी नहीं है। लेकिन फ्लावरिंग के दौरान अगर आपने इसमें फर्टिलाइजर नहीं दिया, तो आने वाले समय में इसमें फ्लावरिंग भी बंद हो जाएगी और पौधा पीला पड़ने लगेगा। क्योंकि जब फ्लावरिंग होती है, पौधे की ग्रोथ होती है, तो मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं, ये पौधा अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर मिट्टी बेजान हो जाती है। तो मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए इसमें फ्लावरिंग के दौरान और ये जब पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, इसके समय में आपको फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता होती है। गुड़हल के पौधे में 1 महीने में 1 बार आप गोबर की खाद दे सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों जो है, ये है लहसुन। तो 5-6 कली लहसुन को मैंने कुचल लिया था और कुचल कर 2 दिन पहले एक छोटी सी गिलास में पानी में डाल करके रख दिया था। लहसुन जो होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो इसके इस्तेमाल से, अगर मिट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी में किसी तरीके का फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा और उसमें कीड़े मकोड़े होंगे तो भी मर जाएंगे। लहसुन की जो गंध होती है, इससे बहुत सारे कीड़े दूर भागते हैं, तो पास ही नहीं आएंगे यहाँ। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पानी में मैंने इसको घोल करके रखा हुआ है, तो इसको आप छान लें और छानने के बाद इसमें और ज्यादा पानी डालकर, जैसे कि
अगर आपका पौधा बड़ा है जैसे मेरा है तो इतने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 2 कली लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव के लिए, और मिट्टी में भी डालने के लिए 1-2 कली, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो पौधा जल सकता है। तो किसी भी चीज का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो जानकारी छूट जाती है। इसके अभाव में आप उल्टा-पुल्टा अगर कर लेते हैं तो पौधे को नुकसान पहुँचता है। फिर कमेंट आता है कि तो पौधे को नुकसान पहुँच गया। तो इसलिए 1 या 2 कली लहसुन को कुचलकर, भिगोकर और इसको छानकर 1 डेढ़ लीटर पानी में मिलाकर फिर स्प्रे बोतल में भरकर पूरे पौधे पर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होगा। अगर कीड़े होंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही जो ये मैंने यहाँ पर कंपोस्ट खाद घोल करके रखा हुआ है, इसी में इसको भी मिला देना है। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी भी पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं या कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो मिट्टी का ड्राई होना बहुत ही आवश्यक होता है। 2-4 घंटे पहले इसकी गुड़ाई करके आप छोड़ देंगे तो मिट्टी में धूप लग जाएगी, मिट्टी सूख जाती है और इसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो भी नष्ट हो जाते हैं, जड़ों तक धूप पहुंच पाती है। अगर आप गीली मिट्टी में फर्टिलाइजर देते हैं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले से मिट्टी गीली होती है और इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो और ज्यादा गीली हो जाती है, और जड़ें पहले से बहुत ज्यादा जब पानी सोख चुकी होती हैं तो फिर जल्दी वो फर्टिलाइजर भी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। ज्यादा गीलेपन की वजह से फंगस वगैरह लग सकता है। और अगर आप ड्राई फर्टिलाइजर देते हैं तब भी फर्टिलाइजर देने के बाद आपको पानी देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर पहले से ही मिट्टी गीली होगी तो उसमें खाद मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। सूखी मिट्टी में आसानी से खाद मिल सकता है और फिर बाद में पानी देना भी जरूरी होता है। एक बात नोट कर लें, जब भी आप फर्टिलाइजर दें तो पानी देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसे ही मिट्टी को लूज कर लेना है, और अगर आप 1 दिन पहले गुड़ाई करके छोड़ देते हैं तो और भी बेहतर होगा, लेकिन ज्यादा धूप हो रही 2-4 घंटे में भी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है, और इस तरीके से ऐसे ही इसमें फर्टिलाइजर डाल देना है। इसमें फर्टिलाइजर भी है, कीटनाशक भी है, दोनों ही इसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करके अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।